जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जो एक फकर यूसुफ जी के निजी यूट्यूब चैनल से हम उठा के लाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी अब मानने लगे हैं कि क्या बलोचिस्तान के जो BLA के जो लड़ाके हैं, फ्रीडम फाइटर है, उन्होंने अगर पाकिस्तान की सेना को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया और उन पे सीधा सीधा हाथ इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडियन हैंडलर है जो हैंडल करके इस सारी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कहाँ है ISI है, क्या बाजवा कर रहा है और क्या इमरान खान कर रहा है। इमरान खान तो चुपके से चाइना निकल गया। क्या इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इमरान खान को पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए था? तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी के बड़े अफसर भी अब मौज लूट रहे हैं और अब सारी घटनाक्रम घटने के बाद अब बाजवा वहां का दौरा तक कर रहा है। तो क्या ये सही है? कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सैनिकों की जो मारा गया है बलोचों के द्वारा, उनको जस्टिफाई कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों होने को है कि हमले हो रहे हैं। जिस वक्त सर हुकूमत की तब्दीली हुई अफगानिस्तान के अंदर, तो ये यहाँ पे लोग बड़े खुशबीन थे और ये बातें हो रही थी कि अब बलूचिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंसर्जेंसी है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन बजाय कंट्रोल होने के अब तो इसमें बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। सर हुआ क्या एकदम से? ये क्या हमने कैलकुलेशन सही नहीं की या क्या हुआ कि अब हालात काफी खराबी की तरफ गए? बिल्कुल, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। एक ऐसे खित्ते में जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। राइट। बलूचिस्तान वो खित्ता है जो कि पाकिस्तान की फूड बास्केट भी बन सकता है अगर वहां पर पानी के वसाइल को डेवलप किया जाए जी। और वहां पर जो गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस तरह आपने कहा हो रहा है, मेरा ये ख्याल है कि ये तशवीशनाक कई लिहाज से है। एक तो ये कि हम लोग हमेशा हर एक चीज को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। यस सर। वो जी हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, हैंडलर्स इंडिया में बैठे हुए हैं। भाई तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? पहले तो ये बताइए, कितने सेल्स को आपने तोड़ा, कितने पर आपने नजर रखी? यानी कि गवादर से 125 किलोमीटर दूर हमारी फौज की एक चौकी पर हमला होता है। गवादर से जहां पर यह हमला हुआ था, जहां पर हमारे 10 जवान शहीद हुए, बिल्कुल, अगर आप गाड़ी में भी बैठे हैं ना, ऐसी गाड़ी जिसका इंजन खत्म हो, तो आप फिर भी उस वक्त तक पहुंच सकते थे कि जिस वक्त तक ये जंग जारी थी। यस सर। यानी लड़ाई जो थी वो घंटों चली। क्या वजह है कि लोग आए, 10 जवानों को शहीद कर दिया, आपने कहा हमने भाई 10-12 को उनको भी हमने मार दिया जी। बाकी कहाँ चले गए? कहाँ है आपका इंटेलिजेंस ऑपरेशन? तो एक तो ये कि लॉ इन्फोर्समेंट में मेरा ख्याल है हर लेवल पर, यानी ये सिर्फ फौज नहीं, क्योंकि दुनिया में फौज कहीं भी आपके मुल्क का मुकम्मल दिफा नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मुकम्मल दिफा अवाम करते हैं, आपका मुकम्मल दिफा आपके सिविल इदारे भी करते हैं। क्या आप हमेशा फौज पे ब्लेम लगाएंगे? बिल्कुल। मैं तो यहाँ पर जो हुआ है, यकीनन फौज तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्से में भी है और जायज भी है, लेकिन सवाल यह है कि विल एनी हेड्स रोल इनसाइड द आर्मी एज वेल, कि उन्होंने जिन्होंने ये हरकत की है, भाई आप कम से कम हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल बाजवा साहब हैं, वो गए भी, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम दिया, रियासत की ताकत को उन्होंने पैगाम दिया, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये मसले का हल है? बड़ा सवाल ये है। गवादर में माहीगीर जो थे वो 1 महीने तक वहां पर बैठे रहे और लगता था कि पाकिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, और लगता था बलूचिस्तान में तो सिरे से है ही नहीं। यस सर, बिल्कुल। देखिए, जब रियासतें और हुकूमतें अवाम की आवाज न सुने तो वहां पर डिसकंटेंटमेंट पैदा होता है। मैं यहाँ पर जो बलोच अलहदगी पसंद हैं, उनको तो जाहिर है वो तो बैरूनी आलयकार हैं, इसमें कोई शक नहीं जी, क्योंकि एक डेवलप्ड बलूचिस्तान इस खत्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चाहे वो इरानियंस हों, चाहे वो साथ उसके अफगानिस्तान के लोग हों या बड़ी ताकतें हों, बहुत सारों को सूट नहीं करता, क्योंकि बलूचिस्तान यानी इवन अरब ममालिक के लिए भी ये एक खतरा है। क्यों सऊदी अरब ने पहले कहा हम यहाँ पर बनाए 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे, कहाँ गई? क्यों? बिकॉज वो इरानियन बॉर्डर के करीब जाना चाहते थे, जियो पॉलिटिक्स थी।
हमने अपने कार्ड्स उस तरह स्मार्टली नहीं खेले, क्योंकि अगेन बात फिर वहीं आती है, खुददारी की कमी है। कौमी सतह पर पॉलिसीज में खुददारी की कमी है। हमने जो बलूचिस्तान में देखा, आपने एक तो ये कि आपने जिस तरीके से यानी लोग गायब हो गए। भाई पूरी दुनिया में रियासती मशीनरी आइन के तहत चलती है। बिल्कुल। आइन जो कहता है सजा और जजा का निजाम है, आप आइन में तब्दीली कर दें, सजा और जजा के निजाम को और सख्त कर दें, ताकि जो इंसाफ के कटहरे में अजमल पहाड़ी जैसे लोग दोबारा बाहर ना निकले। यानी शर्म का मकाम है कि वो भी खबरों में है कि वो साहब बिल्कुल साफ रिकंडीशन होकर मुआशरे का हिस्सा बन रहे हैं। क्लीन चिट के साथ बाहर आए सर। है जी, मैंने कहा क्लीन चिट के साथ अब बाहर आ गए। बिल्कुल क्लीन चिट के साथ बाहर आए। यानी इससे बड़ा शर्मनाक वाकया हो ही नहीं सकता कि एक शख्स जो कि इतना बदनाम जमाना था, उसको यानी कोई ट्रांसपेरेंसी भी कोई चीज होती है ना। यानी एक तो होना कि एक बंदा होता है ऐसा कि जिसके ऊपर इल्जाम होता है, वो उसने कुछ नहीं किया होता, बेचारे पर बदनाम हुआ होता है। हो सकता है इनके केस में भी ऐसा। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूं कि जिस खुफिया तरीके से या खामोशी से उन साहब को बाहर निकाला गया, जब गए थे तो गुंडे के स्टाइल में थे, जब बाहर निकले तो मौलवी के स्टाइल में। हाँ, बड़ी जी, कहने का मेरा वो रिकंडीशन हो गए ना, रिकंडीशन हो गए। कहने का मेरा मकसद है कि जब रियासती पॉलिसी, यहाँ पर रियासत कहीं ना कहीं कार फरमा है, जब रियासती पॉलिसीज नाकाम होती हैं, जब आप कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे, बलूचिस्तान में एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए था। बलूचिस्तान में जो डिसीजन मेकिंग है, मकामी डिसीजन मेकिंग, चाहे वो गवादर की हो, चाहे वो तुर्बत की हो, चाहे वो पंजगुर की हो या कोयटा की हो, कहीं की भी हो, वहां पर आपको लोकल लीडरशिप को एम्पावर करना होगा। अभी हो ये रहा है अपेरेंटली कि कई जगहों पर एक एतमाद का फुकदान है और एतबार का फुकदान है। यानी ना तो हमारी रियासत, और शायद उस पर रियासत को आप ज्यादा यानी उन पे उतना ब्लेम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है अगर शहीद हो रहे हैं तो वो हो रहे हैं जो कि मेरे आपकी हिफाजत के लिए बेचारा बैठा हुआ है वहां, यानी उसको तो सलाम है जो वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन लानत उन पर है जिन्होंने के जो सोए हुए थे, जिन्होंने के सजा और जजा के निजाम को हमारे मुआशरे पर मुसल्लत नहीं किया। यानी कि अगर किसी ने कोई गलती की है भाई, उसको पकड़ो, आप उसको गायब ना करो, आप लाओ, अदालती निजाम से गुजारो, उसे फांसी दो, उसे सर यहाँ फांसी दो। सर ये वाली बात आपकी बड़ी मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, और मैं यकीनन आपके मतलब वहाँ अमेरिका में भी आपकी बातचीत होती होगी, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे दोस्त हैं, बलूचिस्तान जाना भी होता है। सर उन लोगों के गिले बाजों का मतलब सुनते हुए, यहाँ पे उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में पिछले साल वो तकरीबन 10-15 दिन बैठे थे, फिर डी चौक चले गए। वहां पे भी जब उन लोगों से बात होती है सर, उनकी बातें सुनकर भी तो मतलब तकलीफ होती है कि उनके साथ भी तो ज्यादतियां हुई है। तो लामाला इतने वो मजबूर हुए हैं कि वो फौज के खिलाफ अपने आप को भी मार रहे हैं। अगर दूसरे को मारना भी आसान ऐसा तो नहीं है, पहले वो अपने आप को मारते हैं, खुदकश हमले भी अब उन्होंने शुरू कर दिए। तो लेकिन सर फिर भी हम जाग नहीं रहे, वजह क्या है? बेशक सर हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हो, हमारे सिविल के इदारे हो, हमारी हुकूमतें हो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कोई मतलब सर जाग क्यों नहीं रहा? मतलब हमने क्यों आंखें बंद की? बांग्लादेश हमारे सामने है, उसके बावजूद भी हमारी आंखें सर नहीं खुल रही। देखिए, हमने अपनी ताकत को अपनी कमजोरी बना दी है। हमारी ताकत नेशनल यूनिटी थी, हमने नेशनल डिसयूनिटी बना दी, जिसमें हर इदारा शामिल है। यानी आप न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को उसमें मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, उसमें भुट्टो साहब के मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर जनरल परवेज मुशर्रफ का अकबर बुगटी साहब के खिलाफ ऑपरेशन तक, और उसके बाद देखिए इंसर्जेंसी कब बढ़ी थी वहां पर। अकबर बुगटी की जब उनको जिस तरीके से उनको कत्ल किया गया था, मेरा यह ख्याल है कि उसके बाद बलूचिस्तान में डिसकंटेंटमेंट मजीद बढ़ी। एक ऐसा शख्स जिसने कि तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया, जो आपके मुल्क का गवर्नर रह चुका है, उस सूबे का गवर्नर रह चुका है, वजीर आला रह चुका है, और उसको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, जाहिर है कि जो लोग उस ऑपरेशन में थे वो फौजी वर्दी पहने हुए थे। जनाजा नहीं होने दे रहे थे फौज में पड़ा। सर आपको तस्वीरें आज भी मिल सकती है कि इतना बड़ा ताला उनके जो है वो बॉक्स को लगा हुआ था, और लगाया गया वाले सर 5 एफसी वाले खड़े हैं और उसका जनाजा सर बिल्कुल मतलब यही वो है। बिल्कुल, तो इसलिए जो उनके जायज मेरा ये कहना है, देखिए हमेशा के लिए जब कहीं पर भी जब अवाम और रियासत के दरमियान बेएतबारी बढ़ती है,
अवाम के अंदर रियासत के बारे में मनफी जज्बात उभरते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, वेरी स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि यही वो स्पेस है कि जहां पर हर किस्म के एलिमेंट्स के लिए जगह बनती है, चाहे वो लोग हैं जो कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तान में तकरीबकारी करना चाहते हैं। अभी इमरान खान साहब चाइना चले गए, 10-15 अरब डॉलर की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में शायद कर्जों और इन्वेस्टमेंट की सूरत में आए, और यहाँ पर ये सब कुछ हो गया क्योंकि ये वो इलाका है। देखिए जो बड़ा हमला हुआ वो गवादर से 125 किलोमीटर दूर हुआ। सर बिल्कुल पंजगूर में, बिल्कुल। तो कहने का मेरा मकसद है कि अगर तुर्बत के साथ है, जो तुर्बत का इलाका है वहां पर बड़ा हमला हुआ, तुर्बत बिल्कुल काफी करीब इलाका है, बहुत करीब। बिल्कुल कहने का मेरा मकसद ये है कि आपने एक तो स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट कि जहां पर आपका सजा और जजा का निजाम हो, और उसमें इंपोर्टेड लॉ एनफोर्समेंट नहीं होनी चाहिए।